साल 2022 एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। कन्हैया लाल हत्याकांड, जिसकी अपनी दर्जी की दुकान थी और कन्हैया लाल की दर्जी की दुकान पर सरेआम बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। ये पूरी वारदात दुकान पे लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। पूरे देश ने देखी और पूरा देश सख्ते में आ गया। हर कोई हैरान परेशान था और अब इसके आरोपी परेशान हैं। वो इसलिए क्योंकि कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनने वाली फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, इसे लेकर के आरोपियों के होश फाख्ता हैं और हत्याकांड के एक आरोपी ने इस पे रोक लगाने को लेकर के याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की प्री स्क्रीनिंग का आदेश दिया है। न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई और अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आरोपी जावेद का ये दावा है कि फिल्म का जो कंटेंट है वो एनआईए अदालत में लंबित कन्हैया लाल हत्याकांड की जो सुनवाई चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा डाल सकता है या फिर नैरेटिव शिफ्ट कर सकता है। मीडिया जजमेंट में भी ये एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये भी कहा गया है कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है। कई ऐसी बातें की कही गई हैं जो फिल्म की रोक लगाने की बात करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रीनिंग की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी ने 9 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट को ये भी बताया कि उदयपुर फाइल्स के कई आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए गए हैं। फिल्म को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि फिल्म तय वक्त पर रिलीज की जाएगी। कई ऐसी बातें हैं जो इस फिल्म के जरिए इस हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे राज भी खोलेंगी जो शायद लोगों को अब तक नहीं पता। हालांकि कथित तौर पर फिल्म को एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है, लेकिन फिर भी जब आप एक बेहद इंटेंस या फिर एक डार्क स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तब कई ऐसी मामले सामने आते हैं जो इससे पहले उस घटना से जुड़े किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे या सुने गए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।